जब कोई इंसान अपने लक्ष्य में नाकामयाब होता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए थी। तुमने गलत राह पकड़ ली। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते तो तुम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। ये बात हम में से लगभग हर एक इंसान ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो ज़रूर सुनी होगी। और ये सुनने के बाद हमारे मन में यही ख्याल आया होगा कि मैंने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही ये काम किया था, फिर मैं इसमें नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ। और अगर ये लोग सही कह रहे हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाया, तो अंतरात्मा की आवाज़ होती क्या है? अंदर की आवाज़ कैसे सुने? कैसे पता करें कि जो आवाज़ हमारे अंदर से उठ रही है वो हमारी अंतरात्मा की ही है? तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसी विधि पता चलेगी जिससे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपने अच्छे जीवन के लिए अपनी अंतरात्मा से निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव से भिक्षाटन करके लौट रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। पक्षी अपने घोंसले की तरफ उड़ान भरने लगे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चलित ध्यान करते हुए चले जा रहे थे कि तभी बुद्ध को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज झाड़ियों के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। बुद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को रुकने के लिए इशारा किया और खुद उस झाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उनके शिष्य उन्हें देखकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उस झाड़ी की तरफ बढ़ना जारी रखा। तभी झाड़ियों के पीछे बुद्ध ने एक आदमी को खड़ा देखा। उसके सामने एक बहुत गहरी खाई थी और वो बुरी तरह से रो रहा था। वो अपना कदम उस खाई की तरफ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी बुद्ध ने उसे पीछे से पुकारा। बुद्ध ने कहा, नौजवान, लगता है तुम आत्महत्या करने के इरादे से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम आत्महत्या करने से पहले मेरे इन शिष्यों पर एक उपकार कर सकते हो। मरते मरते एक अच्छा काम तो कर ही जाओ। वो आदमी बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर पूछता है कि मैं भला उनका क्या उपकार कर सकता हूँ। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी आत्महत्या करने के पीछे का कारण उन्हें बता दो, ताकि वे भविष्य में वो गलती कभी ना करें जो तुम कर रहे हो। ये बात चोट करने वाली थी। कुछ देर के लिए वहां पर सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद उस आदमी ने अपना कदम पीछे हटा दिया और उसने कहना शुरू किया। उसने कहा कि आज से करीब 10 साल पहले मैं एक किसान हुआ करता था, खेती बाड़ी करता था और अपना घर चलाता था। उस वक्त मेरे पास धन कम होता था, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का गुजारा आराम से चल जाया करता था। लेकिन मेरी पत्नी अक्सर मुझे ताने देते हुए कहती थी कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या इनके लिए तुम धन नहीं कमाओगे? जब तक हम दोनों जी रहे थे तब तक हमें कोई चिंता नहीं थी। हमारा काम इस खेती बाड़ी में चल जाया करता था। लेकिन अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे? तुम पैसे कमाने की कोई और व्यवस्था ढूंढो। इस तरीके के ताने रोज सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैं कोई तरीका चाहता था, मैं कोई रास्ता चाहता था जिससे मैं धन कमा सकूं। और फिर एक दिन मेरे अंदर से एक आवाज आई कि तुम्हारे अंदर व्यापार करने का अद्भुत कौशल है। और ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर व्यापार शुरू करने का इरादा बनाया। मुझे पक्का यकीन था कि व्यापार में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो आवाज मेरे अंतर्मन से उठी थी, मेरी अंतरात्मा से निकली थी। इसलिए जब सारी जमीन बेचकर भी व्यापार चालू करने के लिए धन नहीं जुटा पाया तो मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों से कर्जा लेना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नजर लग गई। शुरुआत में अपने व्यापार को जमाने के लिए मैंने लोगों को उधार सामान देना शुरू कर दिया, लेकिन जितना ही मैं उधार देता रहा उतना ही मेरा धन फंसता रहा और आखिर में उधार इतना ज़्यादा हो गया
कि मेरे पास उधार देने की क्षमता ही नहीं बची। और जब मैंने उन लोगों से अपना उधार वापस मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया, और मैंने जितना भी पैसा अपने रिश्तेदारों मित्रों से लिया था उन लोगों ने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं था। जमीन थी वो पहले ही बिक चुकी थी। अब मैं करता तो क्या करता। फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक आवाज़ दी कि अब ये दुनिया तेरे लिए नहीं बची है प्यारे, तेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। तू जा जा, छोड़ दे ये दुनिया, जा आत्महत्या कर ले। और अपने अंदर की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। ये बात बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसकी बात समाप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि नौजवान, मुझे एक बात बताओ, जो आवाज़ तुमने व्यापार शुरू करने से पहले सुनी थी और जो अब आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, वो क्या तुम्हारी अंतरात्मा की ही आवाज़ थी? ये बात क्या तुम यकीन से कह सकते हो? ये सुनकर वो युवक सोच कर बोला, हाँ बुद्ध, ये आवाज़ बहुत गहरे से आई थी। उस बात पर मेरा पूरा विश्वास था और वो बात मुझे पक्का यकीन है कि मेरे अंतरात्मा की ही थी। ये सुनकर गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम्हें अपनी आत्मा का कोई पता ठिकाना मालूम है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? ये सवाल सुनकर वो आदमी सकपका गया और उसने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी उससे इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। इसका बनावटी जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, आत्मा तो सभी में होती है और वो तो शरीर के अंदर रहती है, उसका कोई प्रमाण थोड़ी होता है। ये सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा के होने का कोई प्रमाण नहीं है तो अंतरात्मा की आवाज़ होने का क्या प्रमाण है? और तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को लेकर इतना यकीन से कैसे सुन सकते हो? असल में जो आवाज़ तुमने तब सुनी थी और जो अब सुनी है, वो आवाज़ तुम्हारी अंतरात्मा की नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की आवाज़ थी। वो तुम्हारे मन का ही बुना हुआ एक जाल था जिसमें तुम फंस गए और अब निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो तुम्हारे मन ने ही तुम्हें निर्देश दिया कि तुम आत्महत्या कर लो। ध्यान रखना, अंतरात्मा तुम्हें कभी भी हिंसा वाला रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो भला किसी को हिंसा के रास्ते पर कैसे भेज सकती है? और तुम आत्महत्या करने का फैसला लेके हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। ये उत्तर सुनकर उस आदमी के मन को थोड़ी ठंडक मिली। वो बुद्ध से और बातें करने के लिए उत्सुक हो गया। उस आदमी ने पूछा, हे महाशय, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं, क्या आप मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनवा सकता है? आत्मा तुम्हारी है तो अंतरात्मा की आवाज़ भी तुम्हें ही सुननी होगी। कोई दूसरा आदमी तुम्हें वो आवाज़ नहीं सुनवा सकता। अगर वो सुनवाएगा तो वो झूठ होगा, भ्रम होगा। अगर तुम सचमुच अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हो तो तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें होश से भरना होगा। अभी तक तुमने सोई सोई ही जीवन अपना बिताया है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें जागना होगा। अभी तो तुम्हें इन पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं सुनाई देती, किसी के हाथ का स्पर्श भी तुम्हें महसूस नहीं होता। अभी तुम संवेदना के स्तर पर भी बहुत नीचे हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी, तुम्हें होश से भरना होगा। इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा और तब तुम महसूस कर पाओगे इन हवाओं के झोंकों को, इन पक्षियों की चहचहाहट को, इस आसमान को, सूर्य की किरणों को, तालाब को। तब तुम्हें ये सारी तरंगें महसूस होने लगेंगी। इसके लिए निरंतर अभ्यास करो। इसके लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है, मन शांत बनता है और मन जितना ही शांत होगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। ये कहकर गौतम बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं
और पास के ही एक तालाब में फेंक देते हैं। पत्थर फेंकने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि अभी तुमने तालाब में क्या हलचल देखी। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मैंने देखा एक पत्थर तालाब में जाकर गिरा और उसमें डूब गया। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि ये सारी चीजें तुमने ऊपर से देखी हैं, पानी के नीचे क्या हो रहा है ये तुम्हें अभी नहीं मालूम, और जब तक इस पानी के ऊपर की काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन पर जो विचारों का जाल है, हमारे मस्तिष्क को जिन विचारों ने ढक रखा है, वो विचार हमें कभी गहरे में उतरने ही नहीं देते। और जब एक बार विचारों की काई हमारे दिमाग से हटेगी तो नीचे पानी आएगा, और जब वो पानी भी स्पष्ट हो जाएगा तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और हम बहुत करुणा से भर जाएंगे, बहुत संवेदनशीलता से भर जाएंगे, और फिर हमें हवा के झोंके ही आनंद प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, मन के विचार ध्यान से शांत हो जाएंगे, और मन को साफ करने के लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास करो। और जब दिव्य प्रेम तुम्हारे अंदर पनपने लगता है तो तुम्हारा जीवन ही अपने आप में ध्यान बन जाता है। ये सुनकर वो आदमी पूछता है, महात्मन, ये दिव्य प्रेम क्या होता है? ये तो आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं। उसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि दिव्य प्रेम किसी विषय वस्तु से नहीं बंधा होता, ना वो किसी लालच से जुड़ा होता और ना ही किसी आकांक्षा से जुड़ा होता है। वो तो सर्वत्र होता है, वो तो सभी से होता है, पक्षियों से, फूलों से, जानवरों से, इंसानों से, पेड़ पौधों से, उन सब के लिए। जब तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ने लगता है तो वही दिव्य प्रेम बन जाता है। अगर तुम उसका अभ्यास करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अभिनय से करो। जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम खाली बैठ जाओ और ये अभिनय करो, ये सोच बनाओ कि तुम किसी पेड़ की तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहे हो और वो वापस में वो पेड़ भी तुम्हारी तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहा है। उसके बाद जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते जाओगे दिव्य प्रेम उमड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो दिव्य प्रेम सर्वत्र हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है और अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन के जाल को काटना होगा, जो कि ध्यान या दिव्य प्रेम दोनों से संभव हो सकता है। ये प्रवचन सुनने के बाद वो आदमी बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और अपनी आत्महत्या के विचार के बारे में वो बुद्ध से माफ़ी मांगता है।